Hi friends, myself Pawan Kumar Pawar. Again welcome to my YouTube channel Vital Nursing Classes. फ्रेंड्स आज जो अपन टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी। टॉपिक का नाम क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डिस्कशन करने के पहले अपन दो चार जो टर्म्स हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। उन टॉपिक्स उन जो टर्म्स हैं वो है एंटीजन, एंटीबॉडीज और ऑप्सोनाइजेशन। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है इन टर्म्स के बारे में भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी में जाने के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिव करते हैं या एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन के लिए बॉडी को एक्टिव करते हैं, उनको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन क्या है? सब्सटेंस which produce immune response in our body। यानी अपनी बॉडी में जो इम्यून रेस्पॉन्स को मतलब प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं एंटीजन। नेक्स्ट आता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी क्या करती है? इन एंटीजन के विपरीत जो कार्य करती है वो एंटीबॉडीज करती है। यानी जो एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करती है वो क्या करती है? एंटीबॉडीज करती है। एंटीबॉडी क्या करती है? काउंटर एक्शन ऑफ एंटीजन्स। एंटीबॉडीज क्या करती है? एंटीजन्स का काउंटर एक्शन यानी इनके विपरीत कार्य करती है, वो क्या करती है? एंटीबॉडीज कहलाती है। एंटीबॉडीज को अपन इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इम्यूनोग्लोबिन्स। नेक्स्ट टर्म है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके मतलब पैथोजन को क्या करता है? पैथोजन को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद में उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं। किसके द्वारा? फेगोसाइटोसिस द्वारा। तो उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई या मार्क्ड द पैथोजन फॉर फेगोसाइटोसिस। यानी ऑप्सोनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जिसमें क्या होता है कि पैथोजन को क्या कहता है? आइडेंटिफाई किया जाता है। किसके कारण? फेगोसाइटोसिस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो नेक्स्ट अपन इनके जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। तो इम्यूनिटी मोस्टली टू टाइप्स की होती है। तो फ्रेंड्स इम्यूनिटी के टाइप्स देखते हैं। इम्यूनिटी के टाइप्स, इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी, और जो सेकंड टाइप वो है स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो एट बर्थ के टाइम जो प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उससे जो इम्यूनिटी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एंड जो बर्थ के टाइम जो प्रेजेंट इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। सेकंड टाइप है स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इट इज एक्वायर्ड या फिर रिसीव्ड आफ्टर बर्थ फ्रॉम
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स इननेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। और स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है जो बर्थ के बाद में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो इम्यूनिटी रिसीव की जाती है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इननेट इम्यूनिटी होती है वो इट इज जनरल इन नेचर। जो इननेट इम्यूनिटी होती है वो जनरल इन नेचर होती है, मतलब कि ये क्या करती है इम्यूनिटी, जितने भी कोई भी पैथोजेंस होते हैं, चाहे कोई सा मतलब वायरस हो फंगस हो, उनका सबका ये जनरल टाइप की इम्यूनिटी डिफेंस करती है, तो इसको बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। ये क्या करती है, स्पेसिफिक टाइप होती है, इट इज एन स्पेसिफिक टाइप। अब इननेट इम्यूनिटी में क्या होता है, ये टू टाइप का डिफेंस देती है। जैसे एक तो बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस, फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस, और एक आपने सुना होगा कि सेकंड लाइन डिफेंस। सेकंड लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब होता है जितने भी जो पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगस हुआ, वायरस हुआ या फिर बैक्टीरिया हुआ, उनका अपना डायरेक्ट बॉडी से टच आता है, जैसे कांटेक्ट में आता है, तो उससे प्रोटेक्ट का जो काम करते हैं वो होता है फर्स्ट लाइन डिफेंस। फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है स्किन, और सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन कैसे करती है, जैसे कोई भी बाहर से कोई पैथोजन आया, जैसे वायरस हो या फंगस हो या बैक्टीरिया हो, अपनी स्किन पे आकर अटैच करता है, तो स्किन क्या करती है, उसको प्रोटेक्शन, अपन जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वहां तक उस वायरस को या फंगस को या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाने से रोकता है, तो इस डिफेंस को बोलते हैं फर्स्ट लाइन डिफेंस। सेकंड बोलते हैं स्किन जो म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो अपने मतलब एपिथेलियम सेल्स में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। जो गोबलेट सेल्स होती है वो क्या म्यूकस का सिक्रेशन करती है, वायरस को अपने बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस करती है। सेकंड लाइन डिफेंस में क्या क्या आता है, जैसे इन्फ्लामेशन, फीवर, फैगोसाइट, साइटोकाइनेज, इंटरफेरोन्स, एटीसी। ये क्या करती है, सेकेंड लाइन डिफेंस करती है, यानी इन्फेक्शन होने के बाद हमने जो बॉडी मैकेनिज्म अपनाते हैं वो सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। जैसे कोई इन्फेक्शन हो उसके बाद में बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करने के लिए उसमें फीवर आ जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है। फैगोसाइट, फैगोसाइट का मतलब होता है जितने भी बेसोफिल्स होते हैं, एसनोफिल्स होते हैं, या फिर जो अपने मोनोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फैगोसाइट करती है, तो इस सेकेंड लाइन डिफेंस में आते हैं। साइटोकाइनिन या इंटरफेरोन ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, ये सब सेकेंड लाइन डिफेंस में आते हैं। तो एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जांपल पूछ लेता है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में कौन सा आएगा, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन किसमें आते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस में। और फीवर या इन्फ्लेमेशन या साइटोकाइनेज या फिर फैगोसाइटोसिस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सेकेंड लाइन डिफेंस में क्या आता है, तो अपना फीवर, इन्फ्लेमेशन या फैगोसाइटिस सेकेंड लाइन डिफेंस में आता है। उधर क्या होता है, स्पेसिफिक या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या होता है, मोस्टली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, मोस्टली बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। स्पेसिफिक या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मोस्टली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी में। तो बी लिम्फोसाइट तो हमेशा ह्यूमोरल इम्यूनिटी करती है, ह्यूमोरल, और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो सेल्यूलर, सेल्यूलर इम्यूनिटी।
यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, कोई भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेता है कि बी लिम्फोसाइट होती है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल्यूलर करती है या फिर ह्यूमरल करती है। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है वो ह्यूमरल करती है और जो टी लिम्फोसाइट होती है वो सेल्यूलर करती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक अपन इसके दोनों टाइप देख लेंगे, इनेट इम्यूनिटी क्या होती है और स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये वाली टॉपिक अपन दोबारा से वापस इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो सेकंड टाइप था अपना, ये वाला जो सेकंड टाइप यहां ले लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं वो अपन देखते हैं। एक तो होता है नेचुरल और जो सेकंड होता है वो आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूप से अपने को मिलते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल मतलब अपन खुद प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब इसमें भी दो दो सब टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट सब टाइप हुआ इसका एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। सेकंड टाइप होता है पैसिव। नेचुरल का होगा एक्टिव इम्यूनिटी और एक हो गया पैसिव। इसका आर्टिफिशियल होता है, इसके भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और जो सेकंड होता है पैसिव। अब यहाँ पे देखिए, नेचुरल का था आपका जो प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं नेचुरल। अब इसमें होता है एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। एक्टिव और पैसिव का मतलब समझिए। एक्टिव का मतलब होता है कि जो अपनी खुद की बॉडी इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है उसको बोलते हैं एक्टिव। किसको बोलते हैं, जब खुद की बॉडी ओन बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि एंटीबॉडीज क्या करती है, बाहर से तैयार की जाती है और लेकिन अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उसको पैसिव बोलते हैं। एक्टिव का मतलब होता है अपनी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। पैसिव का मतलब होता है कि बाहर से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करके अपनी बॉडी में डालते हैं, उनको बोलते हैं पैसिव। तो फ्रेंड्स, एक्टिव हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव नेचुरल का मतलब एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी का टाइप है इन्फेक्शन। बहुत से इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार बॉडी में हो गए तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं। मतलब एक बार बॉडी में हो गए तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर, उसके जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है ना, उसका इफेक्ट है ना लाइफ लॉन्ग मतलब टाइम तक होता है। कौन कौन से इन्फेक्शन है, जैसे इसके एग्जांपल मम्प्स, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। फ्रेंड्स, इन पे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा इन्फेक्शन है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। तो इन्फेक्शन में मोस्टली तीन इन्फेक्शन होते हैं जो एक बार बॉडी में हो गए तो उसके बाद में इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहती है। सेकंड अपना टाइप देखते हैं पैसिव। पैसिव नेचुरल में आती है अपनी, जैसे मदर टू फीटस। ऐसी इम्यूनिटी जो मदर से फीटस में ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे इसके एग्जांपल, जैसे मदर मिल्क। मदर मिल्क से कौन सी इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनोग्लोबिन फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स, इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इम्यूनोग्लोबिन बेबी को मदर के मिल्क से मिलता है और आईजीजी यानी जो प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा को बैरियर को क्रॉस करके जो आईजीजी होती है ना, इस पे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। तो इसका मतलब याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है आईजीजी। जी मतलब गो मतलब उसको क्रॉस करना, तो आईजीजी होती है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये कब होती है, एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन यानी जो अपने गेस्टेशन होती है उसके 20 वीक्स पे आईजीजी होती है, वो क्या करती है अपने मतलब प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर होती है। तो ये दोनों एग्जांपल है ना वो पैसिव नेचुरल के एग्जांपल है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड आता है अपना आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में अपन देखते हैं एक्टिव। इसका एग्जांपल देखते हैं
आर्टिफिशियल एक्टिव, जितने भी अपन जो वैक्सीनेशन देते हैं ना, जैसे जितने भी लाइव हुआ या किल्ड वैक्सीन हुआ, वो सब किसके है? आर्टिफिशियल एक्टिव के एग्जांपल है, जितने भी वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। तो जितना भी इम्यूनाइजेशन, जितने लाइव और जो किल्ड जो भी अपन देते हैं ना वैक्सीन, वो सब एग्जांपल है किसके? एक्टिव के, एक्टिव आर्टिफिशियल के। नेक्स्ट होता है जो पैसिव। पैसिव का मतलब होता है जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं या फिर एंटी सीरा होती है या फिर एंटीटॉक्सिन होते हैं, जितने भी इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटी सीरा और एंटीटॉक्सिन ये जितने भी होते हैं वो क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव के एग्जांपल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अपना आगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स, इसके एक्टिव पैसिव, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन और कहां से बनता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, जो मतलब इसमें कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, एक हर्ड इम्यूनिटी का नाम सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी का अपन समझते हैं। माना कि 10-15 लोग हैं, जैसे 15 जो पर्सन होते हैं उनका ग्रुप है। अब 15% के ग्रुप में से अपन ने 13 जनों, जैसे 13 लोग हैं उनको वैक्सीन दे दिया, यानी उनको वैक्सीनेट कर दिया, और उनमें से 2 जने बच गए। तो उन दोनों का क्या होता है, जैसे 13 के कांटेक्ट में रहेगा तो वो भी पैसिवली इम्यूनाइज हो जाते हैं। उन दोनों को अपन ने वैक्सीन नहीं दिया, लेकिन उन 13 की वजह से वो वैक्सीनेट हो जाते हैं। तो उस प्रकार की इम्यूनिटी को बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसे अपन एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये कुछ लोग हैं, जैसे 15 लोग हैं, 4 4 8 4 12 और 2 14, 4 4 8 4 12 और 2 14 और 3 17 लोग हो गए। 17 में से क्या होते हैं, जैसे ये ब्लैक वाले हैं ना, ब्लैक वाले जितने भी पर्सन है ना, उनको अपन ने वैक्सीन दे दिया। क्या कर दिया? इनको वैक्सीनेट कर दिया। और इन 3 लोगों को अपन ने वैक्सीन नहीं दिया, नो वैक्सीन, यानी इन तीन को वैक्सीनेट नहीं किया। तो क्या होता है कि इन 14 लोग हैं ना, जो ये ब्लैक वाले जो लोग हैं, उनकी वजह से ये इम्यूनाइज्ड है। इन इम्यूनाइज्ड पर्सन की वजह से जिनको वैक्सीन नहीं दिया वो भी इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि वो भी वैक्सीनेट हो जाते हैं। तो उस प्रकार की इम्यूनिटी को बोलते हैं फ्रेंड्स हर्ड इम्यूनिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके एक बात और बताता हूं मैं आपको, हर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमेशा जितने भी अपनी जो, तो हर्ड इम्यूनिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है कि हर्ड इम्यूनिटी होती है वो कंटाजीनियस डिजीजेस होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होते हैं, उनको बोलते हैं कंटाजीनियस डिजीज। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, कंटाजीनियस जो डिजीजेस होते हैं ना, उसके अगेंस्ट में मोस्ट इफेक्टिव होती है, न कि इन्फेक्शियस डिजीजेस। जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके विपरीत ये इफेक्टिव नहीं होती है। तो मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट कंटाजियस डिजीजेज, यानी वो डिजीज है जो कंटाजीनियस मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होती है, उनके विरुद्ध में ये हर्ड इम्यूनिटी बहुत मोस्ट इफेक्टिव होती है। और जो डिजीज नो इफेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, जितने भी जो डिजीज होते हैं वो इन्फेक्शन से डायरेक्टली फैलते हैं, उनके विरोध में हार्ड इम्यूनिटी वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है टिटेनस, यानी टिटेनस के विरोध मतलब अगेंस्ट में हार्ड इम्यूनिटी इतनी इफेक्टिव नहीं होती। इनफैक्ट क्वेश्चन इस पे बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि कौन से मतलब एग्जाम्पल में पूछ लेते हैं, जैसे टिटेनस, पोलियो या फिर मीजल्स, मामसिन के बारे में एग्जांपल देके पूछ लेते हैं कि कौन से मतलब डिजीज के प्रति हर्ड इम्यूनिटी वो इफेक्टिव नहीं होती। तो उसका आंसर है टिटेनस। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक था अपना
इम्यूनिटी। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।